हेलो स्टूडेंट, बेटा लीनियर प्रोग्रेशन मैंने आपको सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन कराया था उस दिन। अब देखिए जैसे कि मैंने उस दिन समझाया था कि ग्रेटर देन एंड लेस देन आपके लिए कैसे होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए। लास्ट टाइम आपने लीनियर क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी में पढ़ा होगा और इक्वल में जीरो या जो भी है। उसके बाद आपने केवल एक सिंगल वैल्यूज पढ़ी थी कि एक्स की वैल्यू इस पर ये फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसकी पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो हो रही है। ठीक है, परंतु अब हमने लीनियर क्वेश्चन जब हम 11 में आए तो 11 में आके देखा लीनियर क्वेश्चन में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल है, ये सारे साइन थे, ये क्या चीज़ थी, अंतर बता दिया गया। यानी वो एक्स की सारी रियल वैल्यूज जिस पे वो फंक्शन ग्रेटर देन या लेस देन होगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो सिंगल लीनियर क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। अब मान लीजिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आए, यानी फंक्शन ऊपर भी है फंक्शन नीचे भी है, और तब जाके वैल्यू को क्या कर, यानी ऊपर के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा था, नीचे के लिए नहीं कर रहा था, नीचे के लिए कर रहा था, ऊपर के लिए नहीं कर रहा। तो ऐसे फंक्शनों के लिए कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म को, जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू एंड ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल देन, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स है, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है उन पॉइंटों के लिए जिन पॉइंटों के लिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस पॉइंटों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा। तो ऐसे जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप के, तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हम इस प्रकार से समझ करते हैं कि ये फंक्शन जिसके लिए ये काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइम पे चलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये काम कर रहा है, और जे वाला फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए काम कर रहा है, और ये यहाँ तक के लिए काम कर रहा है, और ये यहाँ तक के लिए काम कर रहा है। यानी ये वाला फंक्शन जो है पी एक्स प्लस क्यू के लिए काम कर रहा है, और ये वाला जो है नीचे वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा किसके लिए काम कर रहा है, क्यू एक्स प्लस बी के लिए। तो जो दोनों में मैच कर रहा है, यानी ये वाला केवल वैल्यू जो है सेटिस्फाई होगी, अन्यथा इसके अलावा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। जो दोनों के लिए काम कर रहा है वही सेटिस्फाई होगी, अन्यथा वेस्टेज है। ठीक है, तो देखिए आप ये प्रोसेस के लिए करते आ रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, इसके लिए 2x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस इज ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल देन 5। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 5 बदल ले आएंगे और एलसीएम लेंगे। तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 5 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0। मैंने क्या कहा था, 5 आप लेस देन कर सकते हैं। ठीक, तो 5 लेस देन होने पे 0 होगा। अब मैं एलसीएम ले लूंगा 2x प्लस 4 एंड माइनस के 5 x माइनस 1 is greater than or equal than and x upon x minus 5। देखिए सॉल्यूशन किया गया तो 2x plus 4 and minus के 5x and plus 5 and divided by x minus 1 is greater than or equal than 0। तो डायरेक्ट आपके पास 2x में से माइनस के 4 गया तो आपका ये हो गया 5 और 9, और 9 माइनस के आपके 3x and divided by x minus 1 is greater than or equal than। तो देखिए यहाँ से मैं माइनस के 3 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे होगा आपका x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी x नेगेटिव फंक्शन में आता है तो उसे हम पॉजिटिव फंक्शन में लेंगे, ना कि नेगेटिव में। तो फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो डैट मैंने इसको पॉजिटिव करा। तो जब ग्रेटर देन वाला 3x है ना कि x है, तो देखिए नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन को जब मैं नेग्लेक्ट करूँगा या डिवाइड करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो आपका रहेगा x माइनस के 3 एंड x माइनस के 1 इज लेस देन एंड इक्वल देन 0। ये फोर्स कंडीशन हो जाएगी जब मैं माइनस 3 का डिवाइड करूँगा वो सारा, और नेगेटिव साइन होने के कारण नेगेटिव साइन पॉजिटिव हुई। अब देखिए सबसे पहले मैं x माइनस 3 के लिए चल रहा हूँ, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 3 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट है जो कि x माइनस 1 3 जो फैक्टर था उसका क्रिटिकल पॉइंट आपका 3। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जिस पर फंक्शन पूरा 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे f फैक्टर था आपका x माइनस 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1। तो आप जब लाइन पर डिनोट करते हैं तो देखिए यहाँ तो हो गया आपका 3, इसमें सर्कल क्योंकि इक्वल का साइन है, और यहाँ हो गया आपका 1। तो देखिए पहले 3, जब मैं 3 की जो वैल्यूज है, जैसे 3 से ग्रेटर देन लेस देन कह रहा है, लेस देन यानी कि मैं अगर 3 से वैल्यू 4 लेता हूँ इस वाले पॉइंट पे, तो देखिए 4 रखने पे ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और ये आपका प्लस का साइन आएगा, सो दैट नेगेटिव वैल्यू जो कि सेटिस्फाई यानी छोटा होगा 3 से, यानी सेटिस्फाई 4 छोटा होगा, 5 रखूँगा तब भी छोटा आएगा, 6 रखूँगा तब भी ये जो वैल्यूज है वो छोटी आती है। सो डैट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज है
ठीक है बेटा, देखिए जैसे 3 था, 3 के बाद में अगर इसकी ग्रेटर देन वैल्यू है, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, अगर मैं यहाँ वाली वैल्यू लेता हूँ 4, जैसे x की वैल्यू में 4 रखता हूँ, तो देखिए 4 रखने पर क्या हो रहा है, 4 - 3 एंड 4 - 1, सो दैट माइनस के यानी प्लस के 1 अपॉन प्लस के 3, सो दैट प्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू आ रही है जो कि ग्रेटर देन नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हुआ नहीं। अब मैं 3 इंक्लूड रखा हूँ, यानी x की वैल्यू 3 रखी मैंने, तो यहाँ जितनी वैल्यू रखूंगा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सबकी सब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, और जब पूरा फंक्शन पॉजिटिव आएगा सो दैट वैल्यू तो होगी नहीं। अब मैं बात करता हूँ 3 पे रखने पर, 3 पे रखने पर मैं देखता हूँ 3 - 3 अपॉन 3 माइनस के 1, सो दैट 0 अपॉन 2 यानी 0, तो ये वैलिड है। आप 3 से इधर देखते हैं तो 3 से इधर जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी 2, अब मैं 2 रख के देखता हूँ, तो 2 रखा हूँ यहाँ पे, और 2 माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस 1 यानी माइनस के 1 अपॉन 1, सो दैट नेगेटिव वैल्यू जो कि 0 से लेस देन होती है, तो यहाँ तक इसके अलावा हम चलते चले जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। अब देखिए 1, अगर मैं 1 पुट अप कर देता हूँ x की इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू, तो 1 रखने पर क्या होगा, नीचे तो ऊपर तो होगा माइनस के 2, नीचे हो जाएगा इनफिनिटी यानी 0, और 0 का हम डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू नहीं होगा, यानी ये वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा 1 के अलावा अगर मैं फिर उसके बाद रखता हूँ यानी x इक्वल 0, तो देखिए 0 रखने पे ये तो नेगेटिव वैल्यू वाली है माइनस के 3, और ये आएगा माइनस के 1, सो दैट मिला के हो जाएगा पॉजिटिव साइन, जो कि लेस देन होगा नहीं, यानी ये वैलिड नहीं हुआ, इधर वाला पॉजिटिव, ये वैलिड नहीं हुआ, ये आपका सर्कल वैलिड नहीं हुआ, ये वैलिड हुआ, तो केवल जो वैल्यूज आ रही है वो इसको इंक्लूड करती हुई कहां तक आ रही है, केवल 1 तक, सो दैट आपके पास जो वैल्यूज होगी वो होगी यानी कि आपका ओपन वेक्टर तो 1 एंड क्लोज वेक्टर आपका 3, x इज बिलोंग टू 1 ओपन वेक्टर, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर सकते और 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो वैल्यूज हुई वो 1 से लेके 3 की हुई। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आप इसको साथ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 से तो बड़ा हो और इक्वल एंड लेस देन 3, तो आप ये सब वैल्यूज को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चनों को लिए क्योंकि दोनों के सेटिस्फाई होना चाहिए, एक के अकेले के लिए नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल एंड फॉर्म, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिस टाइप का क्वेश्चन है आपका 3x - अपॉन 5 is greater than and less than or equal than 4x minus के 3 अपॉन 2 मल्टीपल ऑफ 10, ठीक, वो सारा मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 2 3x माइनस के 2 एंड यहाँ पर 5 का तो 4x माइनस के 3, तो आपका 6x एंड माइनस का 4 एंड 20x एंड माइनस के 15, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये आप उधर पहुंचाएंगे, तो मैं क्या करूँगा इसमें पहले सबसे पहले इसको लेमिनेट करेंगे, तो 15 लेस किया गया, तो आपका 15 लेस करना है, यानी इसको पहले लेस कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं, तो 15 ऐड कर दीजिए, तो 6x प्लस के यहाँ पर 11 हो जाएगा और हो जाएगा 20x, अब 6x लेस कर दीजिए तो 11 एंड यहाँ पर रहेगा 14x, 14 11 डिवाइड कर दीजिए, तो 14x इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 14, और चूंकि इन्फिनिटी तक है आप टाइप से लिख सकते हैं, यानी इंक्लूड है 11 अपॉन 14 एंड प्लस के इन्फिनिटी x इज बिलोंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ तो बात थी कि एक ही फंक्शन दे रखा था और एक ही लिमिट दे रखी थी, हो सकता है कि दो अलग अलग फंक्शन हो और दोनों की लिमिट आपकी अलग अलग,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल दे रखा हो और एक दे रखा हो सी एक्स प्लस डी, दो इक्वेशन दे रखी हो और दोनों की लिमिटेड भी चेंज हो, शायद या साइन चेंज हो, तो आपको ऐसे एक्स की जो वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। यानी दो लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी टू सिंगल यानी वन वेरिएबल में टू इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो हमारे पास कंडीशन आएगी। तो उसको सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए। तो देखिए पहला एग्जांपल मैं जो ले रहा हूँ, देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है कि 3x माइनस के 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 और यहाँ कंडीशन दे रखी है 4x माइनस के 10 इज लेस देन और इक्वल देन 6। तो देखिए नॉर्मली तरीके से हम पहले सिंपलीफाई कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेंगे, एक पहले वैल्यू निकाल लेंगे। पहली वाली इक्वेशन से अगर हम देखा जाए तो ये आपके पास एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 3x इस माइनस 6 आपके पास रखा है 0, तो बहुत सारा 6 ऐड करेंगे, उसके बाद 3 का डिवाइड तो आपकी ये 2। सेकंड इक्वेशन रखी आपकी 4x माइनस का 10 एंड इज लेस देन एंड इक्वल देन 6, बहुत सारा 10 ऐड करेंगे तो ये आपका 16 हो गया और फिर x का 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपका पास कंडीशन दे रखी हुई है x की जो वैल्यूज है इस वाली कंडीशन के लिए, देखिए x की जो वैल्यूज है वो क्रिटिकल पॉइंट जो आपका 2 है इंक्लूड है और 2 से ग्रेटर है, ये 2 से आपका ग्रेटर देन चल रही है, तो आप 2 से देखिए ग्रेटर देन करते हुए कहाँ तक जाएंगे प्लस के इंफिनिटी तक। ये प्लस के इंफिनिटी, यहाँ आपके 4 से लेस देन है, यानी इस 4 यहाँ आपका वो भी इंक्लूड है, तो ये आपका 4 हो गया पॉइंट बीच में, और ये आपका काम कर 4 से लेस देन के लिए, तो ये आपकी आई 4 से माइनस के इंफिनिटी है, यानी इसके लिए जो सेटिस्फाई हो रहा है तो हो रहा 2 से ओपन वेक्टर एंड क्लोज एंड प्लस के इंफिनिटी, और इस वाली कंडीशन में जो x बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इंफिनिटी से लेके एंड प्लस के 4 तक। अगर हम दोनों में सेटिस्फाई और कॉमन पॉइंट देखें, कॉमन पॉइंट हमारे मिल रहे हैं दोनों के, हम एक पिलर डाल दें तो देखिए 2 और 4 के बीच में सेटिस्फाई हो रही है और दोनों इक्वेशन के सो दैट इस दोनों के इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा, जो x की वैल्यूज होगी वो बिलोंग करेगी आपके क्लोज वेक्टर ऑफ 2 एंड 4, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा अदर कोई भी x की वैल्यूज लेते हैं वो इसके लिए सेटिस्फाई होगी, बस इसके लिए नहीं, इसके लिए होगी तो फिर इसके लिए सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन पॉइंट जो होते हैं वही सेटिस्फाई करेंगे, ना काम नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको दो इक्वेशन में दे रखे हो, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन 9। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए देखिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें 4 को लेस देन डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, या आपका 2 माइनस के 3x और ये होगा 36। अब चूंकि यहाँ 2 वेरिएबल है यानी इसे ऐड हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू पर 2 हम सबसे पहले दोनों तो बहुत सारा लेस देन करेंगे, तो ये हमारा लेस करने में 22 हो जाएगा, ये माइनस का 3x और यहाँ पे लेस करने पर 34 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर माइनस के 3 है तो जब माइनस के 3 होंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 22 डिवाइडेड बाय, तो आपका ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3 और साइन की आपका चेंज हो जाएंगे, यहाँ का आपका साइन हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नेगेटिव साइन है और एक बार पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन आ गया तो आपका ये होगा x की वैल्यू जो है वो माइनस 33 से, यानी कि आप सॉल्व कर लें तो ये होगा आपका x का माइनस के 11 बाई 133 और यहाँ से आप करेंगे 7 एंड 1/8। क्लोज वेक्टर हैं, x जो बिलोंग करेगा वो करेगा माइनस 11 से लेकर 1/3 तक से लेके 7/3।
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमारे पास दे रखा हो तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब नेगेटिव एक्सिस का जो पोर्शन आए उससे जब आप पॉजिटिव करने जाते हैं -3 का डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप फोकस रखिए कि बार बार जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेगेटिव साइन को एक्स का है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो आपकी जो वैल्यूज होगी वो गलत आएगी, यानी ग्रेटर देन वाली जो लेस देन रहेगी, यानी दोनों ही कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और आप कौन सा रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे किसी टाइप का एक ले लीजिए -11 इक्वल एंड ग्रेटर देन 4x एंड -3, ये आपको सिंपली करा रहा हूँ मैं, एंड लेस देन एंड इक्वल एंड 13। तो सबसे पहले हम 3 को हटाते हैं, पॉजिटिव 3 करेंगे तो यहाँ -8 4x मैं सो नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, जब यहाँ 3 ऐड करूँगा तो 16 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट वैल्यू जो x 4 है, जब इसका डिवाइड करूँगा तो -2 एंड x एंड 4, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 को इंक्लूड कर रही है, तो बिलोंग करने के लिए आप डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, 2 इंक्लूड है -2 एंड 4। सिंपली क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई नहीं करना पड़ा तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो भी क्वेश्चन दे रखी उसमें देखिए साइन चेंज करा था, पॉजिटिव में तो कोई साइन चेंज करा ही नहीं, सिंपली करा मैंने 3 को पहले ऐड कर दिया, 4 को डिवाइड कर दिया, नॉर्मली आया, लाइन पे नोट कर लीजिए, किसी भी एंगल से आपके अलावा इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। परंतु जब अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आए तो उसके लिए हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये तो निकल नहीं आता उसका